वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। कंगना रनौत को लेकर एक बार फिर सियासी बाजार गर्म है। उनके एक बयान ने लिबरांडियों और वामपंथियों के बयानवीरों को बोलने का मौका दिया है। यही वजह है कि अब कंगना के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और अवार्ड वापसी लेने की बात कह दी है। याद होगा कि कंगना ने कहा था कि 1947 में भारत को भीख में आजादी मिली है और असली आजादी 2014 में मिली। इस बयान को लेकर लिबरल्स और वामपंथियों की ऐसी सुलगी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने आग लगा दी। इस तरह के सवाल उठाए जाने लगे कि कंगना को ट्रोल करके एक और यहां पर जिहाद छेड़ दिया। ऐसे में अब कंगना ने भी एक ऐसा सवाल पूछ लिया है कि इस गिद्ध गैंग के हवाइयां उड़ने लगे। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सवाल पूछा कि कह दिया कि अगर जवाब मिला तो आइए अवार्ड वापस दे देंगे। कंगना रनौत ने पूछा है कि 1857 का तो उन्हें याद ही होगा, लेकिन अगर कोई उनके सामने ये सिद्ध कर देगा कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था तो वो अपनी पद्मश्री वापस करने के लिए तैयार है। उन्हें कहा है कि उस स्थिति में वो काफी माफी मांग भी लेंगे। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है कि उन्होंने बलिदान लक्ष्मीबाई की फिल्म में काम किया है। ऐसे में उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लेकर काफी रिसर्च किया। उनका मानना है कि उस दौरान राष्ट्रीय और दक्षिण पंथ दोनों ऊंचा उठ रहा था, लेकिन यह सब अचानक से खत्म कैसे हो गया। उन्हें पूछा कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया। साथ ही यह भी सवाल दाग दिया कि क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मार डाला गया और उन्हें कभी महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि विभाजन की रेखा आखिर एक गैर व्यक्ति ने क्यों खींची। कंगना रनौत ने यह भी प्रश्न की है कि आजादी का युद्ध लड़ने की बजाय भारतीय क्यों एक दूसरे को मारने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इन सवाल के जवाब वो भी खोज रही हैं, इसमें उनकी कोई सहायता करे। कंगना रनौत ने लिखा कि इतिहास वही है जो आज स्पष्ट दिख रहा है। अंग्रेजों ने भारत को तब तक लूटा जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। चरम गरीबी, सूखा और शत्रुता के बाद भी वो भारत में रह रहे थे, वो भी तब तक जब तक उन पर दूसरे विश्व युद्ध का दबाव नहीं था। उन्हें पता था कि वो सदियों के अत्याचार की कीमत चुकाए बिना यहां से नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें भारतीयों की मदद की जरूरत थी। INA यानी आजाद हिंद फौज के एक छोटा युद्ध भी हमें आजादी दिला देता, तब सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते। कंगना रनौत ने पूछा कि जब दक्षिण पंथ इसे लड़ तक नहीं लेने के लिए तैयार था, तब आजादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों डाली गई। उन्होंने कहा है कि कोई इन्हें ये समझा दे। उन्होंने ये भी कहा है कि इन सवालों के जवाब खोज कर दे देता है तो वो खुशी से अपना पद्मश्री वापस कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई साबित कर देता है कि टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया, तब भी वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगी। कंगना के इन सवाल को सुनकर वामपंथियों के दिल पर चाबुक चला होगा और जवाब ढूंढने के लिए शायद वो भी इतिहास के पन्नों को चाट रहे होंगे। हो सकता है कि कल वो बेतुके तर्कों के साथ सामने भी आ जाए, पर कंगना के इन सवालों ने वामपंथियों और लिबरांटियों के जख्मों पर जरूर हरा कर दिया होगा। देखना होगा कि जो तीर अब कंगना ने छेड़ा है उसको लिबरांडू गैंग कैसे डिफेंड करता है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।